हे एवरीवन, फिंगर पेन की एक और न्यू वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग हमारी फिंगर पेन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे आप लोग माइनर का पेन कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके फिंगर पेन सर्च करना होगा। उसके बाद आपको यह सारी एप्लीकेशन की लिस्ट आएगी। हमारी जो एप्लीकेशन है फिंगर पेन की वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी फिंगर पेन के नाम से। ओके, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे डिवाइस में यहाँ पे इंस्टॉल है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन हो जाने के बाद में फिंगर पेन में आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करने होंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो मैंने ब्लर कर रखी होगी, तो आप लोग यहाँ पे वो चीज़ नहीं देख पाओगे। तो आपको अपनी पर्सनल जो भी डिटेल है वही यहाँ पे फिलअप करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एक बार एंटर करके इसको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। ओटीपी सेंड होने के बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी डालना होगा। डिफ़ॉल्ट ओटीपी है 1234। 1 से 4 तक आपको ओटीपी डाल देना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद अगर आपको पैन कार्ड बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे राइट पे दिखाया होगा ऑफलाइन पेन माइनर का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म दिखाई देगा। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको माइनर का यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है कि वो श्री है, श्रीमती है या कुमारी है। ओके, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको माइनर का नाम फिलअप करना होगा। मैं यहाँ पे सारे नाम डेमो के तौर पे भरने वाला हूँ। अगर आप माइनर जो है उसका केवल फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो उसको आप लास्ट नेम में भरेंगे। उसके बाद आपको माइनर जो है उसका आपका आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ होने के बाद हमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आती है फादर डिटेल। फादर डिटेल के अंदर आपको माइनर के फादर का नाम फिलअप करना है। अगेन अगर फादर का केवल फर्स्ट नेम है तो आपको उसको लास्ट नेम में भरना है, क्योंकि लास्ट नेम मैंडेटरी है। उसके बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। मैं यहाँ पे सारी डिटेल डेमो के लिए भर रहा हूँ अभी रैंडम। यहाँ पे आपको कस्टमर की ईमेल आईडी फिलअप करनी है नीचे वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पर भी मैं डेमो की ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। इतना होने के बाद नीचे एड्रेस सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि जो फ्लैट नंबर है वो आपको ज़ीरो फिलअप नहीं करना है। वहाँ पर आपको कोई ना कोई नंबर देना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक टाइप करूँगा, लेकिन इसको ज़ीरो नहीं छोड़ेंगे। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा। उसके बाद जितने भी एड्रेस के कॉलम है वो सारे भरने अनिवार्य हैं। और सभी कॉलम के अंदर आपको अलग अलग डिटेल भरनी है। आप कोई भी डिटेल कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। सब कॉलम के अंदर आपको अलग अलग एड्रेस भरना है। ओके, उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद अपना पिन कोड एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना। नीचे आएंगे रिप्रेजेंटेटिव के डिटेल के अंदर। यहाँ पे आपको जो भी उनके पेरेंट्स से माइनर के उसकी डिटेल फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगेन आपको लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पर भी आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने टाइम सेम वो कंडीशंस याद रखिएगा। कोई भी जो आपका फील्ड है वो खाली ना रहे और सभी में अलग अलग डिटेल रहे। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ पर। स्टेट होने के बाद आपको पिन कोड फिलअप करना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आप देख सकते हो सभी में आधार कार्ड है, उसको कुछ नहीं छेड़ना है आपको। ओके, और आपको नीचे आ जाना है। सबसे पहले दिखाया जाएगा आधार फ्रंट इमेज। यहाँ पे क्या है, आपको जो आपका माइनर है उसका आधार कार्ड का फ्रंट आपको इमेज यहाँ पे डालना है। वो आप कैसे डालेंगे उसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा भी देता हूँ। उसमें क्या करना है, आपको आधार कार्ड को एकदम क्लियर स्कैन करना है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखा मैंने। यहाँ पे आधार कार्ड एकदम आप वाइट पेपर ले लीजिए, बैकग्राउंड में उसको प्लेन रखिएगा, उसके ऊपर रख के एकदम प्रॉपर क्रॉप होना चाहिए आपका आधार कार्ड। उसमें आप फोटो भी डाल सकते हो और पीडीएफ भी डाल सकते हो। सबसे पहले मैं आधार को फ्रंट यहाँ पे जो भी है उसको यहाँ पे कर लूँगा। मैं यहाँ पे डेमो इमेजेस काम में ले रहा हूँ।
उसके बाद आपको आधार कार्ड की बैक कॉपी भी स्कैन करनी इसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे दिखाई हुई है। इस तरह से सिंगल कॉपी आपको करनी है। तो यहाँ पे बैक आधार का भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपको गार्जियन केवाईसी यहाँ पे अपलोड करनी है। गार्जियन केवाईसी के अंदर आप जो पेरेंट्स है उसके आधार कार्ड की पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे देना होगा। ओके, तो गार्जियन के अंदर मैं उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो का आप लोग यहाँ पे पिक्सल साइज देख लीजिए और डीपीआई देख लीजिए। और फोटो किस तरह से होनी चाहिए, फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, प्रॉपर वेल मेंटेन होनी चाहिए, फोटो एकदम क्रॉप होनी चाहिए वो भी। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको भी अपलोड कर लूँगा। नीचे आप सिग्नेचर के अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर आप माइनर का पैन कार्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स के ही सिग्नेचर आएंगे। अब पेरेंट्स के सिग्नेचर किस तरह से आपको अपलोड करना है वो भी आप लोग इमेज में देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी एक बार। उसमें क्या करना है, आपको सिग्नेचर जो है उसको आपको प्लेन पेपर पे करना है, और जैसे स्क्रीन पे दिखाया हो उस तरह से एकदम क्रॉप होना चाहिए वो भी प्रॉपर। कहीं से कोई भी आपका सिग्नेचर पार्ट कट नहीं होना चाहिए। यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। अब मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। इतना होने के बाद आपका पैन कार्ड यहाँ से अप्लाई हो चुका है। अब आप लोग ये पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, उसके लिए सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको एक बटन दिखाया होगा बैक का, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर आपको दिखा रखा है हिस्ट्री का एक ऑप्शन है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना होगा और ऑफलाइन पेन लिस्ट वाले बटन पे जाना है आपको। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है कब से कब तक आपने फिलअप करा वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे सर्च करनी होगी। उसके अंदर आपकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो अभी हमने जो पैन कार्ड भरा है वो अभी पेंडिंग स्टेटस के अंदर है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अप्रूव भी शो कर जाएगा। अगर आपको अभी भी पैन कार्ड बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कांटेक्ट कीजिए, वो लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।